हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। अलग अलग वोल्टेज लेवल पे किस किस टाइप्स के इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। जिस तरह की 765 वोल्टेज पे किस तरह का इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, जो हम लोग में आता है 240 400 वोल्ट, इन सब टाइप में किस टाइप के इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इंसुलेटर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग में हर एग्ज़ाम और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंसुलेटर पहले क्या होता है और किसके बने होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर एक बहुत ही हाई रेसिस्टिव मटेरियल का बना होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है कि उसका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि उसके अंदर से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। इसीलिए सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो पहले जानते हैं कि इंसुलेटर्स के लिए किस किस टाइप के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। वैसे तो हर वो मटेरियल जिससे जो करंट को ब्रेक करता है या फिर उसको रोकने में मदद करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे पोर्सिलिन है, ग्लास है, पॉलीमर है, वुड है और भी माइका है। इन सब मटेरियल्स का यूज किया जाता है। लेकिन मेनली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तीन टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है। एक पोर्सिलिन का बना इंसुलेटर, दूसरा होता है ग्लास का और तीसरा होता है पॉलीमर का बना हुआ इंसुलेटर। सो चलिए चलते हैं कि हमारा पहला इंसुलेटर है वो है पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर बेसिकली दिखने में इस तरह का होता है। अक्सर आपको ये सबसे मोस्ट टाइप कॉमन टाइप का इंसुलेटर है जिसको अपने लगभग में हर जगह पे देखा होगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसको मोस्टली देखा जाता है। इसके जो ये वाला पार्ट है इसको ग्रोव कहते हैं। इसी में बेसिकली कंडक्टर को रखा जाता है, प्लेस करके इसको टाइट किया जाता है। देखिए टाइट करने को इस तरह करके कंडक्टर को टाइट करते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंडक्टर को किस तरह टाइट किया गया है। जिस कंडक्टर को टाइट करने का एक खास मेथड होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे वोल्टेज का लेवल चेंज होने पे इंसुलेटर को भी चेंज करना पड़ता है, उसके साइज और शेप में कुछ डिफरेंसेस लाने पड़ते हैं। जैसे देखिए ये एक 11 kV का इंसुलेटर है और ये 25 kV का इंसुलेटर है। ये जो ये वाला शेप दिया जाता है, ऐसा शेप क्यों दिया जाता है? बेसिकली ये शेप जो होता है लीकेज पाथ कराता है। जैसे मान लेते हैं कि जब रेनिंग के समय क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं उसको नीचे गिराने के लिए इस तरह का शेप दिया जाता है। ये काफ़ी चिकना होता है। अगले इंसुलेटर की तरफ चलते हैं। ये होता है पिन टाइप जो 33 kV इसकी रेटिंग है। इसका शेप देख सकते हैं आप किस तरह का है। अगला है हमारा 66 kV इंसुलेटर। ये भी एक पिन टाइप इंसुलेटर, लेकिन जनरली 66 kV इंसुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं पिन टाइप स्पेशली में, क्योंकि 66 kV का जो पिन टाइप इंसुलेटर है तो ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल होता है, इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता और ये काफ़ी बल्कि भी हो जाता है। जैसा कि 66 kV के ऊपर हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप किया गया और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का विकसित किया गया। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता क्या है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बेसिकली ये जो छोटे छोटे आप डिस्क देख रहे हैं, इन डिस्कों को एक पूरे सीरीज़ में असेंबल करके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया जाता है। ये जो मैक्सिमम होता है 765 kV तक यूज़ किया जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का। इसका जो एक डिस्क होता है 11 kV का होता है। जैसे कि ऐसे ऐसे 11 डिस्क, जो एक डिस्क है 11 kV का है, इन सभी डिस्कों को असेंबल किया जाता है सीरीज में और 765 kV तक का इंसुलेटर बनाया जाता है इससे। अब जानते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो एक डिस्क 11 kV का है तो 33 kV के लिए दो डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस तरह डिस्क की संख्या बढ़ती जाएगी। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं टेंशन और डेड इंड असेंबली और सस्पेंशन असेंबली में जितने इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है उससे कितना हम लोग केवी ऑपरेटिंग वोल्टेज का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एक इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक डिस्क इस्तेमाल करेंगे सस्पेंशन टाइप में तो 11 kV का मिलेगा। दो डिस्क में ही 33 kV हमको मिल जाता है। 5 डिस्क इस्तेमाल करने पे 66 kV का, 9 डिस्क इस्तेमाल करने पे 132 kV का, 14 डिस्क इस्तेमाल करने पे 220 kV का, 21 डिस्क इस्तेमाल करने पे 400। उसी तरह डेड इंड के लिए भी अलग से रेटिंग दिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड इंसुलेटर की तरफ जो है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर भी बिल्कुल सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह ही होता है। इसमें बेसिकली ये जो होता है काफ़ी मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ये 765 kV तक यूज़ किया जाता है। इसकी भी रेटिंग 765 kV तक होती है। ये जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है देखने में कुछ इस तरह का होता है। जो डिस्क लगे होते हैं असेंबल किया रहता है सीरीज़ में,
ये कि जो होता है मेनली कर्व, जहाँ पे कर्व पाथ होता है या फिर डेड एंड्स होते हैं, शार्प कर्व होता है, रिवर को क्रॉस करना होता है, कहीं कॉर्नर से मुड़ना होता है, ऐसे जगहों पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो सस्पेंशन आइसोलेटर्स हैं उससे 3 सस्पेंशन आइसोलेटर को यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें एक लाइन कंडक्टर रहता है, यहाँ पे जंपर वायर से अटैच करके लाइन कंडक्टर यहाँ पे है। ये जो होता है मेनली गाई वायर होता है, जिसको एल्युमिनियम का होता है ये गाई वायर। अब हम अपने फोर्थ इंसुलेटर की तरफ चलते हैं, जो हमारा साइकिल इंसुलेटर है। साइकिल इंसुलेटर देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसका भी सेम पर्पज़ है, इसको भी सडन जो टर्निंग होता है वहीं पे यूज करते हैं। इसको अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन में, ये ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर नहीं यूज होता है। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। साइकिल टाइप इंसुलेटर जो है मेनली होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। हम लोग अपने आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ में वायर को मोड़ने के लिए जो सडन टर्न होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे आसपास के पॉल होते हैं उनमें ही साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। ये टर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे शार्प टर्न होता है घुमावदार जगहों पे। साइकिल टाइप इंसुलेटर देखने में कुछ इस तरह का होता है, ये इसका इनर स्ट्रक्चर है। साइकिल टाइप इंसुलेटर को देखते हैं, इसको इस तरह इसीलिए बनाया जाता है ताकि वायर को बांध कर इस तरह किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने में सुविधा हो। यहाँ पे भी एक साइकिल इंसुलेटर का इमेज है, देख सकते हैं आप। अब जानते हैं कि पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, जो हमारा फोर्थ इंसुलेटर है, ये क्या होता है। पोस्ट टाइप इंसुलेटर एक बहुत ही बल्कि इंस्ट्रूमेंट है और इंसुलेटर है, जो मेनली ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। ट्रांसमिशन लाइन में एक्चुअली नहीं, ये सब स्टेशन में यूज होता है। सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे बस बार और भी आइसोलेटर्स, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये काफ़ी बल्कि होते हैं, इसीलिए इनमें अदर टाइप के इंसुलेटर का यूज़ करने पे पंक्चर होने का, डैमेजेस का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए पोस्ट इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर का जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब जो है ये सभी क्या है, ये सब पोस्ट इंसुलेटर्स हैं। अब जानते हैं स्टेज इंसुलेटर, जो हमारा फिफ्थ इंसुलेटर है, ये क्या होता है। स्टेज इंसुलेटर देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये मेनली पोल्स जो वगैरह होते हैं उनको स्टैंड कराने में यूज होता है। कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसका इनर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो गायर वायर की तरह से ये जो मेनली पोल्स होते हैं उनको एक पोजीशन पर स्टैंड कराने के लिए स्टेज इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। स्टेज इंसुलेटर में मेनली फॉल्ट कंडीशन में करंट आता है, कुछ देखने में इस तरह होता है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके आसपास के रेसिडेंशियल एरियाज जो होते हैं वहीं पे पोल को अटैच करने के लिए किया जाता है। अब हमारा जो अंतिम इंसुलेटर है वो है रेल इंसुलेटर। रेल बेसिकली देखने में इस तरह का होता है। ये एक बहुत ही कॉमन इंसुलेटर है, जिसका मेनली हम लोग खासकर गार्डनिंग वगैरह या फिर छोटे मोटे जो जंगल वगैरह होते हैं वहीं पर यूज़ किया जाता है इसका। So guys, if you like the video then please like and subscribe and don't forget to share.